रवानगी से कबल ही फैसलाबाद के आजमीन हज मुश्किलात में घिर गए। मर्द आजमीन के वीजों पर खवातीन के नाम लिख दिए गए। बेशतर आजमीन की तस्वीरें भी गलत प्रिंट कर दी गई। वजारत हज हमारे मसाइल हल करे, परेशान आजमीन हज रो पड़े। फैसलाबाद के हाजी कैंप में आजमीन के लिए नई से नई मुसीबत। वीजे, टिकट्स और सिम कार्ड की फराहमी में दुश्वारी का सामना। कहते हैं 2 रोज बाद फ्लाइट है, मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की हड़ताल। इलाज के मुंतजिर मरीज रुल गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 12वें रोज भी बंद। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को चेक करने से इनकार। कहते हैं हुकूमत पंजाब मुज़ाकरात नहीं कर रही, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। 13 रोज से जारी थी, जिसके बाद तशद्दुद किया गया और उसके बाद अब टर्मिनेशन निकाली गई हैं। डॉक्टर्स की उन पर विक्टिमाइजेशन की जा रही है और उन पर FIR दर्ज की जा रही हैं 780A की। तो इसकी बजाय अगर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हम मामला तय पा जाएंगे। यंग डॉक्टर्स की ओपीडीज में हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में इलाज ख्वाब बनने लगा। 2 हफ्ते से इलाज मुआवजे के लिए खार होते मरीजों का पारा भी हाय। कहते हैं अगर मरीजों को चेक नहीं करना तो मेन गेट को ताले लगा दिए जाएं। नहीं भाई, ठीक है, हड़ताल होगी शेखुपुर रोड से, हाजियाबाद से। वो कह रहे हड़ताल है, पर्ची नहीं बन रही। फैसलाबाद से हैं, मरीज चेक करवाने के लिए आए हैं, लेकिन ओपीडी बंद कर दी है। एक तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, कोई अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हमारी बच्ची है ठीक है, उससे चेक करवाना है और यहाँ अभी पर्ची कोई नहीं बन रही, करना कराना क्या है। जंग के मसीहाओं को इलाज के लिए बिलखते तड़पते मरीजों पर रहम आ गया। PMA का एहतजाज जारी, मगर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 9 रोज बाद बहाल। मरीजों का इलाज मुआवजा शुरू। MS डॉक्टर सदफ नकवी का कहना है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की OPD मुकम्मल फाल है। पंजाब हुकूमत का कसीर ज़र मुबादला बचाने के लिए बड़ा फैसला। अब इलेक्ट्रिक बसें बाहर से नहीं मंगवाई जाएंगी, पंजाब में तैयार होंगी। इलेक्ट्रिक बसों की दरामद के टेंडर मंसूखी की वजह सामने आ गई। वफाकी हुकूमत पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का प्लांट लगाएगी। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत में मामला तय पा गए। बसों की तैयारी के लिए फैसलाबाद में प्लांट की तनसीब जारी। ज़राए का कहना है इब्तदाई तौर पर बसों के कुछ पार्ट्स दरामद किए जाएंगे। मुस्तकबिल में मुकम्मल बसें मकामी सतह पर तैयार होंगी। किनाल्स के मसले पर रोड्स की बंदिश के आफ्टर शॉक्स जारी। रास्ते खुल गए लेकिन एक्सपोर्टर्स फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह मांगे किराए मांगने शुरू कर दिए। 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 से 3 लाख रुपए मांगने लगे। एक्सपोर्टर्स का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और वजारत तिजारत से एक्शन का मुतालिबा। FBR का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। सीमेंट की कीमत सरकारी सतह पर मुकर्रर करने का फैसला। कम अज कम रिटेल कीमत मुकर्रर करने का निजाम लागू कर दिया। हर माह की 1 और 16 तारीख को सीमेंट की फी बोरे की कीमत जारी की जाएगी। सेल्स टैक्स वसूली इसी मुकर्रर करदा कीमत पर की जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को रकूम की तरसील। जोबा टैक्सिंग में 80% खवातीन को रकूम की अदायगी कर दी गई। 5 सेंटर्स बंद। कोचरा और कमालिया के दफातर में खवातीन को अदायगी का सिलसिला जारी। चिन्योट में रात को तूफानी बारिश के बाद से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। मोहल्ला शाह बरहान, मोहल्ला आली, लाहौरी गेट और अंदरून बाजार में बिजली बंद रही। मुतासरा इलाकों के शहरी वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बने रहे। मुतादिद इलाकों में कई घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। परेशान है, हमारा दूध खराब हो रहा है तो अगर फूल डाले जेडे अगर असें बर्फ लाइए ना तो फूल डाले साडा दूध वीट देंदे ने। असी बहुत परेशान है, कारोबार अगे कोई नहीं तो लाइट ना होवन नाल ना असी बहुत न्यायिक तौर पर परेशान है। गाहक भी कमिश्नर जड़ा है उस भी चीज़ लैनी है। अगर रही बात है जे अगर कूलिंग हुई तो उस दिन लैके जानी, नहीं तो पानी बन जाए।
चिन्योट में शदीद आंधी के बायस गंदम की फसल को नुकसान, बेशतर जगहों पर गंदम की तैयार फसल गिर गई। महकमे ज़राअत का कटाई करने वाले काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, खेतों में जमा पानी की खालियों की सूरत में निकासी की हिदायत, किलवाड़े ऊंची जगहों पर बनाने, भुरियां छोटी बांधने का मशवरा। फेस्को की बिलिंग ऐप प्रोरेटा का अजब डेटा, बिलों में यूनिट की तादाद कम या ज्यादा करने के केसेस सामने आने लगे। सार्फिन ने सर पकड़ लिए, प्रोरेटा बिलिंग ऐप पर एतराजात उठा दिए। फेस्को हुकाम की सार्फिन को शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। टोबा टैक्सिंग में मुरम्मत के मुंतजिर सरकारी कॉलेजेस की सुनेगी। 16 सरकारी कॉलेजेस के लिए 3 मिलियन रुपए के फंड जारी। फंड्स वाइट वॉश इमारत की मुरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के जेर एहतमाम इंटरमीडिएट के इम्तिहानात, बारहवीं जमात से आज पहली और दूसरी शिफ्ट में मुताला पाकिस्तान का पर्चा। लाजमी मजमून के इम्तिहान के बायस इम्तिहानी मुराकत पर तलबा का रश। सिक्योरिटी के पेश नजर इम्तिहानी मुराकत के गिर्द दफा 144 नाफिज। सरकारी प्राइमरी स्कूलों की कारकर्दगी जांचने के लिए अहम इकदाम, तीसरी क्लास के तलबा से हर माह टेस्ट लिया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब ने असेसमेंट का तरीकाकार जारी कर दिया। क्लास के 7 तलबा से कंप्यूटर टैबलेट पर टेस्ट लिया जाएगा। हाजिरी रजिस्टर से हर तीसरा या चौथा बच्चा टेस्ट के लिए मुंतखब किया जाएगा। टोबा टैक्सिंग में असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों का दूसरा मरहला, 80 असातिज़ा की ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी। 7 असातिज़ा के बाहमी तबादले, 40 से ज्यादा असातिज़ा तैनाती के मुंतज़िर थे। असातिज़ा को मुतल्लिका स्कूल में 10 मई तक ज्वाइनिंग देने की हिदायत। महकमा तालीम जड़ावाला में तरक्की पाने वाले अफसरों ने नई तैनाती की ज्वाइनिंग दे दी। अब्दुल गफार हाई स्कूल 33 गांव में सीनियर हेडमास्टर और राना मोहम्मद इफ्तिखार हाई स्कूल 54 गांव में प्रिंसिपल तैनात। हेडमिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 जेबा परवीन, मुजाहिद हुसैन और आमिर शहजाद ने भी ज्वाइनिंग दे दी। टोबा टैक्सिंग में रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विस के लिए खुली कचहरी। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने शहरियों के मसाइल सुने, मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन समेत दीगर रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की खवातीन को मजबूत बनाने के लिए अहम काविश, कसरे बहबूद में खवातीन के लिए बाइक राइडिंग कोर्सेज शुरू। इंचार्ज मरियम शाहिद कहते हैं, खवातीन के लिए माशरे में बाइक चलाना सीखना बहुत जरूरी है। घरों में दीदा ज़ेब फर्नीचर के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद की सितारा मार्की में 3 रोजा शानदार फर्नीचर एक्सपो सज गई। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो के ज़ेरे तमाम मारूफ फर्नीचर ब्रांड अब एक ही छत तले मौजूद। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। इकबाल स्टेडियम में पाक बांग्लादेश मैचेस के लिए तैयारियां जारी। स्टेडियम में घास की तराश खराश, पिचेस को भरने के लिए नई घास लगाई जाने लगी। 9 ट्रैक बनाए गए। 7 पिचेस पर काम तेजी से जारी। बांग्लादेश टीम 22 मई को फैसलाबाद पहुंचेगी।